Hello traders. So आज to start with I'll tell you how the chart looks like. हम जब भी कोई भी स्टॉक या कोई भी इंडेक्स को स्टडी करना चाहते हैं, उसका ट्रेंड या हाउ इट इज़ बिहेविंग फाइंड करना चाहते हैं, तो हम उसका एक चार्ट पैटर्न स्टडी करते हैं. सो ये जो मैंने चार्ट लिया है, निफ्टी 50 का चार्ट लिया है, जो कि इंडिया का इंडेक्स है. निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी इंडेक्स, ये 3 इंडेक्स जनरली हम फॉलो करते हैं. ये निफ्टी 50 का है. इसमें बहुत सारे स्टॉक्स को लेकर ये बनाया जाता है इंडेक्स. बट यही सिमिलर चार्ट्स ऐसे ही अलग अलग स्टॉक्स के भी होते हैं. हम देखने के लिए हाउ द चार्ट और हाउ द प्राइजेस आर मूविंग, जनरली मैं यूज़ करती हूँ investing.com पोर्टल. बहुत सारे अलग भी पोर्टल्स हैं आपके खुद के अपने ब्रोकर के साथ में भी. जो चार्ट्स वो शो करते हैं वो भी आप फॉलो कर सकते हैं. सब सिमिलर ही होते हैं, सब में टूल्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं. बहुत सारे टेक्निकल एनालिसिस के लिए इंडिकेटर्स भी अवेलेबल होते हैं. बट आई ट्राई टू यूज़ मिनिमम इंडिकेटर्स, क्योंकि मोरलेस सब इंडिकेटर सिमिलर ही शो करते हैं. बट मोस्ट ऑफ द इंडिकेटर्स आर लैगिंग, मतलब प्राइस पहले मूव हो जाता है, उसके बाद में इंडिकेटर्स शो करते हैं कि ये अप जाएगा, बट वो ऑलरेडी अप हो चुका होता है. दैट इज़ द रीज़न कम से कम इंडिकेटर्स यूज़ करने चाहिए. हमें अपना चार्ट हमेशा डीक्लटर्ड रखना चाहिए. बहुत ज़्यादा इंडिकेटर्स लगाने से बहुत मैसी हो जाता है. हम चार्ट को बहुत सारे अलग अलग टाइम फ्रेम्स पे स्टडी कर सकते हैं. जैसे कि जब भी हमें लॉन्ग टर्म ट्रेंड पता करना है किसी भी स्टॉक का, इंडेक्स का, तो हम उसको डेली या मंथली पे जा सकते हैं. जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये पूरा ऊपर इसके अलग अलग टूल्स हैं. मैंने यहाँ पर 1 डे सेलेक्ट किया है. ईच एंड एवरी कैंडल, ये जो फॉर्म हो रही हैं, ये अलग अलग, दीज आर नोन एज कैंडल्स. तो कैंडल का मतलब होता है हाउ द प्राइस हैज़ मूव. अगर हम ग्रीन कैंडल लेते हैं, विच क्लियरली शोज़ कि प्राइसेस अप गए हैं, पॉजिटिव हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे हैं. एंड विथ रेड कैंडल वी कैन से द प्राइसेस हैव गॉन डाउन. ये कैंडल की मैं जूम करके दिखाती हूँ. ये बेसिकली कैंडल की बॉडी होती है, जो पूरा रेड कलर दिख रहा है, और जो ऊपर और नीचे हैं वो उसके विक्स कहलाते हैं. जनरली हम जब भी स्टडी करते हैं, हम बॉडी पार्ट के बेसिस पे ही स्टडी करते हैं. स्टिल वो जो विक है, मतलब वो उसका उतना हाई गया है. और एक कैंडल को और क्लोजली अंडरस्टैंड करना है, तो जो भी ग्रीन कैंडल है उसका जो सपोज ये वाली कैंडल है, तो जहाँ से इसकी बॉडी है दिस पॉइंट, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर प्राइस ओपन हुआ था, दिस वॉज द क्लोजिंग पॉइंट. और क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम में है, 1 डे का, मीन्स 1 डे पे यहाँ पर ऑन दिस डे आपको डेट भी दिखेगी, 5th of April, I guess, yeah, 5th of April. This was the opening price, which was 17,415. This was the closing price 17,552. और ये ऊपर और नीचे इसके जो विक्स है, मतलब ये और ऊपर जाके यहाँ पर क्लोज हुआ था. दिस इज हाउ वी रीड द कैंडल्स. जैसे यहाँ पर है, इसकी बहुत बड़ी विक है, तो ये रेड कैंडल है, इट ओपनड ओवर हियर, और वो नीचे गई, काफ़ी नीचे गए प्राइसेस, और फिर थोड़ा सा ऊपर आए हैं, और यहाँ पर इसने क्लोज दिया है 17,707. दिस इज़ हाउ वी रीड द कैंडल्स. दिस इज़ हाउ वी अंडरस्टैंड कि प्राइस कैसे मूव हो रहा है विथ रेड एंड ग्रीन कैंडल्स. इसमें सिर्फ 2 ही कलर्स होते हैं, सो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. लेकिन जब भी हम लार्जर टाइम फ्रेम में देखेंगे कोई भी स्टॉक में, अगर हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है, तो हम उसे हमेशा मंथली टाइम फ्रेम पर देखेंगे या वीकली टाइम फ्रेम पर देखेंगे. बहुत सारे अलग अलग टाइम फ्रेम्स यहाँ पर अवेलेबल होते हैं. ये मैंने 1 मंथ का लगाया है, दिस इज़ 1 वीक. ईच एंड एवरी कैंडल शोज द प्राइस मूवमेंट इन 1 वीक. हाउ द प्राइस इज ओपन एंड वेयर इट क्लोज्ड, वो पूरा उसमें शो होता है. हम अगर शॉर्ट टर्म कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम अलग अलग टाइम फ्रेम चूज़ कर सकते हैं. ये डेली टाइम फ्रेम है, और थोड़े से पीरियड के लिए हमें ट्रेड करना है, सो वी शुड गो फॉर आर्ली चार्ट. अगर हम इंट्रा डे करते हैं तो 15 मिनट्स 30 मिनट्स शुड बी गुड. दिस इज़ हाउ वी रीड द चार्ट्स. और जो एक इंडिकेटर या एक टेक्निकल एनालिसिस के लिए मैं यूज़ करती हूँ, वो है RSI. वो कोई भी आप इस पे पोर्टल पे अपने यहाँ पे इंडिकेटर्स पे जाके RSI लिख के आप उसको कर सकते हैं, तो वो आपको नीचे RSI शो करेगा. RSI को हम कैसे यूज़ करेंगे आगे, दैट आई विल डिस्कस विथ यू इन फर्दर वीडियोज़.